आ जाइए आप लोग सभी अंदर आ जाइए बेटी भाई अंदर आइए नहीं नहीं आप आइए ये गिरे ना हिलाइएगा नहीं है। ओपन करना है लाइव खत्म हो गया कैसा लगा? अरे ये तो इनकर ना है हमारी भैया को नया मोबाइल चल जाएगी 35,000 इनकर ना है सिर्फ कार्यक्रम पे फोकस करना जो तुम्हारे भविष्य में बोलेंगे जो तुम्हारा भविष्य बनाएंगे तो बात तुमको किताबें पढ़ाई जाती है क्लास में समझ लीजिए किताब ही है जमीन और काम मन करिएगा मन करिएगा बात नहीं समझ आएगा कार्यक्रम की बात ठीक है इंशाल्लाह कार्यक्रम आप लोगों को किसान आने वाला है जी या मुझे करना और तरह काम है सब गवर्नमेंट का पूरा जो लेना है ये देते हैं या
कोई हकीकत है, कोई खबर बारी ऐसे बारी ना फोटो बन जाएगा, उसके बाद फिर बात होता है, उसके बाद बारी बारी से करो, ये चढ़ जाइए। उस बात ही पर नहीं मुझे नहीं हुआ कर भरोसा नहीं। सही कर उसके बाद 40 के बाद कहाँ है ये बात कैसे आप कैसे करना ये नहीं बहुत नहीं अलग वहाँ से इसके तैयार है और ये बात है वो कितना तो पड़ेगा कोई भाई जब शादी बेटा और खाली साथ और उसके साथ कोई एक आध बात कर ले छोड़ दिए तो है भाई आइए ठीक है जब अब इसको देखिएगा अभी एक आप सारा आज यह कार्यक्रम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बैंकर्स बाबूलाल महाविद्यालय
समाधान मिलकर फाउंडेशन, सारा स्मार्ट फाउंडेशन इसके तरह से जो इसमें लगे हैं। और उसके बाद हमारे जिन्होंने कंप्लेंट किया बैनर बनवा के किया है, यह रैंकर्स का कार्यक्रम और रैंकर्स के साथ साथ यह समाधान और सारा स्मार्ट फाउंडेशन, यह सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। रैंकर्स हमारा है, स्मार्ट इंटरप्राइजेज हमारा है, फाउंडेशन हमारा है, और इसके तरह से न जाने कितनी संस्थाएं अपनी, अगर हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, या हिंदुस्तान हमारा है या देश हमारा है, मूल रूप से जिस तरह से भाव बढ़ता है, समुद्र बढ़ता है, उसी तरह से सारी संस्थाओं को मिलकर जब तक एक नहीं होगी तब तक यह देश तरक्की नहीं कर पाएगा। विकसित राष्ट्र की कल्पना तभी हो सकती है जब सभी लोग मिलजुल के कार्य संगठन में हिस्सा किए। हमारी सरकार का भी यही मोटो है, सबका साथ सबका विकास। राजनीतिक पार्टियां भले सीमत से देखती हैं, लेकिन वह भी यही करती है। वह उनका स्लोगन है नहीं है, भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ये सिर्फ देश की बात है। क्रांतिकारी किसी एक के नहीं हो सकते। केवल यही सब हमसे सीखेंगे, हम इनको बताएंगे, जब हमको देख के सीखते हैं। हम गलती करेंगे तो गलतियां इनके साथ होंगी, हम सही करेंगे तो ये सही। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आपका परिचय और भैया हमारे भाई, अभी स्वयं आप लोग अपना अपना परिचय भी दे देंगे, परिचय का सबसे होना चाहिए आपसे। वीर बहादुर सिंह संस्थान के प्रांगण में रैंकर्स कोचिंग सेंटर के तत्वावधान आभारती के के सम्मान में आज शहीद दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे पिता मैं नाम नहीं जानता, और हमारे सामने बैठे सभी से बड़े संस्थान से आए हुए सबसे पहले अपने से बड़े सबको मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। नन्हे बच्चे भी बैठे हैं, इनके प्रति प्यार स्नेह। और आज शहीद दिवस के अवसर पर अपनी बात में कुछ करूं रखूं, सबसे पहले मैं शहीद दिवस के अवसर पर भारती के उन अमर सपूतों पे तो मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण अपने शब्दों के माध्यम से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सब निश्चित रूप से जिस जाति में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये हम सबको ज्ञात है कि ये अगर हमें प्राप्त है तो इन वीर शहीदों की देन। इन्होंने ये परवाह नहीं की कि हमारा परिवार कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे बाबूजी हमारी अम्मा जी कैसी रहेंगी। उन्होंने पूरे भारत को अपना परिवार माना। और शायद इसीलिए जब व्यक्ति अपने लिए सोचता है, शायद इसीलिए व्यक्ति जब अपने परिवार के लिए सोचता है, उसे शायद उसके परिवार के लोग
भी याद करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी भगत सिंह की तरह पूरे देश को अपना परिवार बना लेता है, किसी चंद्रशेखर आजाद की तरह पूरे देश को अपना घर बना लेता है, और किसी बिस्मिल की तरह एक सामान्य गांव के निवासी को भी अपना भाई बना लेता है, बहन बना लेता है, उसमें हर लड़की देवी की प्रतिभा देखने लगता है, उसमें अपनी बहन अपनी मां का स्वरूप देखने लगता है, उसके लिए परिवार उसका देश हो जाता है, और देश के आन मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। आज के अवसर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें अक्सर लोग भाषण में बोलते हैं भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह ने ये किया, चंद्रशेखर ने ये किया। ये सच है कि अब वो तरीके का उपयोग हमें करने की जरूरत अब खुली हवा में भारत के लोकतंत्र में, और आपको हम खुल के कह सकते हैं जो भारत देश का नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में सरदेश नरेंद्र मोदी के हाथों में, आज भारत अपनी बुलंदियों को छूने की तरफ अग्रसर है। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने पूरे भारत को अपना परिवार मानते हुए अपने जीवन की शहादत दे दी, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए। हम सब भी आज वास्तविक रूप में इनको अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस सर ने एक बात कही, संचालक महोदय, बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है और बूंद बूंद कई नदियां मिलकर एक समुद्र को बनते हैं। तो हम सबको आज एक प्रयास करना होगा। अभी आपने कहा कि फला संस्था आई है, फला संस्था आई है। मैं जिस संस्थान के लिए काम करता हूँ अकेले 18 संस्थानों में काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के स्मृति में सदैव बाबू जी श्री गुलाब सिंह जी ने छोटी बड़ी मिला करके करीब 18 संस्थाओं की नींव रखी है, जिसकी आज देख रेख कह लीजिए, चाहे उसका संचालन कह लीजिए, कर रही है। और मुझे ये अवसर प्राप्त कि मैं उन सभी संस्थानों को केयर टेकर कह लीजिए या उसके संचालक के रूप में कह लीजिए, मुझे आज कार्य करने का अवसर प्राप्त। और मैं हर उन बच्चे से, हर उस अभिभावक से, हर उस गार्जियन से, हर उस टीचर से एक ही निवेदन करता हूँ, और आज आप सबसे भी करता हूँ। ये सच नहीं है कि देती हमें आजादी बिना कर। हो सकता है मेरी बात किसी वरिष्ठ को पूरा बिना खर्च बिना ढाल के ये शहादत नहीं हो। इस नाते में आप सबसे याद रखता हूं, अगर सच में शहीद दिवस में भगत सिंह और शहीद जैसे शहीदों के प्रति आपको श्रद्धांजलि अर्पित करनी, अपने आस पास से वो शुरुआत सिर्फ अपने परिवार के लिए ना सोचे, अपने समाज के लिए भी सोचे। मैं बहुत धन्यवाद, मैं सब व्यक्तिगत काम के लिए, अपने निजी कार्य के लिए राजेश जी आपको धन्यवाद कि आपने, और शायद मैं मेरे दिमाग में नहीं था सही, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हृदय से प्रसन्नता है और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे भी आज के अवसर पर मुझे आपकी बातें करने का अवसर मिला, आज इस शहीद दिवस के अवसर पर सब संकल्प उनकी शहादत से प्रेरणा कि अगर उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना और पूरे देश को अपना परिवार बनाने की क्षमता सामर्थ्य नहीं रखते, जिस गरीब जिस जिले में रहते हैं उस जिले को अपना
रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, देश को अपना परिवार बनाना है और सबके प्रति स्नेह भाव रखते हुए स्वच्छता हो, सफाई हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जहां कहीं भी हो, हम सब बढ़ चढ़ के एक दूसरे का सहयोग करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज शहीद दिवस के अवसर पर कितने शहीद हुए हैं अनगिनत है, कुछ के तो नाम हमें याद है, कुछ के नहीं है। इस नाते सभी शहीद उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज की इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों, हमारे दो वरिष्ठ जन आदरणीय रजनीकांत मणि जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय राजेश जी सहित आप सब हृदय की गहराइयों से आप सबको प्रणाम निवेदित करते वाणी को करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कहा गया है पहले मैं अपना थोड़ा सा पार्टी वर्तमान में प्रबंधक बाबूनाथ सिंह पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, वहां से भी मैं धनबाद चला गया था और फिर मैं वहां से चला गया था दूसरा कॉलेज मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने इंडिया जवान क्षेत्र में कई बार यह है कि गोरखपुर में मैं गिनती के 4-5 लोगों को जानता रहा, अब गोरखपुर को मैं जम्मू से जानता, यहाँ जितने लोग आए जितने लोगों से मैं परिचित हुआ सब जम्मू से जाना, यहाँ तक कि 7,000 विद्यार्थी मेरे पास आकर ऐसा कोई जिला नहीं बचा, ऐसा कोई एरिया नहीं बचा जहाँ के बच्चे तो यहाँ से अभी तो बड़ी बता रहे हैं बड़े, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा भी ऐसी दिक्कत आएगी तो काफी लोग बनवाना चाहते थे, उनका 50% दिक्कत ही 50% तो वहां पर था वहां विशेष उसकी वजह से वहां 50% ऐसे कई सौ की संख्या में तो यहाँ से नहीं कर सकते थे, तक आर्थिक दिनों नहीं पा सकते थे, वहां से आकर के करते ये मेरा मैं अपने सारे बड़ों को प्रणाम याद आशीर्वाद असिस्टेंट डायरेक्टर और हमारे समाधान फाउंडेशन के संरक्षक के तौर पर भी आप आपसे मैं चाहूंगा सर आप तो सब अच्छे सबसे बड़े और आज के जमाने में आइकनिक विजन है, जब क्रांतिकारी की कोई बात होती है, क्रांतिकारी करते हैं, सबसे पहले याद आता है हमारी आजादी की लड़ाई में दो धाराएं आज भी है, पर लड़ाई लोग करते हैं दो धाराएं एक दो धारा ये सभी क्रांतिकारी एक धारा और आंदोलन के लिए शिक्षा के पैट्रोल का मामला है, जिसमें बहुत सारी चीजें
तो इन सब के साथ में करके जो आजादी मिली और जो आज हम मना रहे हैं शहीद दिवस, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य और बहुत बड़ा दिन माना जाना चाहिए। हर बच्चे को इन क्रांतिकारियों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनका जीवन कैसा था। लाला लाजपत राय को जब चांद से मारा गया, 1 महीना से जीवित थे, तो एक नेता और अपना नाम भूल किसी ने जाकर के वहां प्रदर्शन में भाषण दिया कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा नाम नहीं है जिनके ऊपर लाठियों की चार्ज की मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं, इसका कोई बदला लेगा। सबसे पहले भगत सिंह और भगत सिंह लेकिन भगत सिंह दिवंगत नहीं हुए, जीवन नहीं गए। भगत सिंह हमारे आपके बीच में सबकी आत्मा में बैठे हुए, प्रेरणा दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उमंग दे रहे हैं, जुनून दे रहे हैं। जैसा हम एक हमारी जिज्ञासा है उसको बनाए रखे हुए हैं, ऐसे भगत सिंह ऐसे खिलाड़ियों को अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत की आजादी आज भी अक्षुण है, लेकिन हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इतने घिरे हुए हैं कि क्षण अंदर के भी दुश्मन, बारिश भी हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। बारिश शक्तियां भी भारत को देखना नहीं चाहती है। ये क्षण में चाइना निकल नहीं करना चाहता, पाकिस्तान क्या नहीं करना चाहता, लंका क्या नहीं करना चाहता, म्यांमार क्या नहीं करना चाहता, जितने देश हैं सब भारत के दुश्मन हैं। छोटे छोटे देश आप दिखाते हैं जिनको भारत ने बहुत मदद किया, जिनको भारत आर्थिक संरक्षण देता है, आतंकवादी भारत को